लेना है तो आराधना मंड के करनी है, तो आपके अंदर आनंद आएगा। समझ गए मेरी बात? तो इसी समय परमेश्वर चाहते हैं, कह रहा कि आनंद जिसके अंदर है उसको मैं कुछ देने के लिए आया हूं यहां पर। आनंदित रहना है आपको, आज से विश्वास करना है कि अब से परमेश्वर ने आपके अंदर आनंद भर दिया यीशु मसीह के नाम में। आज का हमारा टॉपिक है, आज आपकी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। आमीन। कितने लोग चिंता में, हाथ उठाओ। पूरा चर्च। तो इसका मतलब आज का प्रचार सही था, सही टॉपिक पकड़ा आज। बोलो हालेलुया। देखो चिंताएं तो सबको ही है कि नहीं? पादरी को भी चिंता है भाई साहब, आपको भी चिंता है, सबको चिंता है। लेकिन अगर आप हद से ज्यादा चिंता करते हैं तो वो पाप है। समझेंगे कि नहीं? बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं, आज बहुत सारे लोगों को चिंता है, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। बस आपको चिंता हटाने के लिए क्या करना है? अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर हम तेरे वचन को सुनना चाहते हैं और कोई शैतान हमारे अंदर से चुराने ना पाए, कोई वचन का बीज हमारे अंदर से चुराने ना पाए। पवित्र आत्मा आज तेरा वचन मुझे आनंद देकर जाए परमेश्वर, आज बड़ी शांति देकर जाए पवित्र आत्मा जी। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं इनके घर में से आज क्लेश खत्म हो जाए, शांति के दूध पहुंचाए जाए आज। प्रभु 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लेकर आए। वचन सुनने के बाद इनकी टेंशन खत्म हो जाए यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आज बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा चिंता करते, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां जाएंगे, कैसे रहेंगे, हमारा क्या होगा। शैतान जो है वो जानबूझकर संसार में चिंता देता है। आदम और हव्वा को शैतान ने सबसे पहले हथियार जो उसने अपनाया वो उसका हथियार है चिंता। उसने उसके दिमाग में डाला कि परमेश्वर तेरा भला नहीं करेगा, वो तेरा कोई फायदा नहीं करेगा, परमेश्वर नहीं चाहता तुम बुद्धिमान हो जाओ, परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उससे ऊपर हो जाओ। कह रहा कि आज आपके पड़ोस में भी ऐसा ही होता है कि कोई नहीं चाहता कि तुम पादरी बन जाओ, कोई नहीं चाहता तुम प्रॉफिट बन जाओ, ये पादरी नहीं चाहता, आपके माँ बाप नहीं चाहते, आपकी बहू नहीं चाहती, आपका परिवार नहीं चाहता। मतलब ऐसे ऐसे ख्याल आपके अंदर लेकर आता है। लेकिन परमेश्वर आदम को बोलता है, आदम ख्याल कर तू कहां से गिरा है। कह रहा पतरस ख्याल कर तू कहां से गिरा है। कह रहा पतरस को ख्याल आता है कि मैंने 3 बार झूठ बोला, मैं वहां से गिरा हूं। इसका मतलब कहता है कि आज कोई ना कोई चिंता, कोई ऐसा चिंता, पहले चिंता आती है फिर आदमी पाप करता है, फिर आदमी विचारों में सोचता है और वो पाप करता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि आप चिंता से दूर रहें। लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में स्टोरी चेंज करे, तो बाइबल कहती है कि चिंता को हटाने का तरीका जो है वो है कि वचन पर जो मन लगाता है उसका कल्याण हो जाता है। अपने पड़ोसी को बोलो वचन पर मन लगा। लिखा कह रहा है जब वचन पर मन लगाते हैं कल्याण हो जाता है। इसका मतलब कल्याण होगा आज रात आपका। कह रहा है कि आप वचन पर मन लगाएंगे, मैं कह रहा आपके घर में लड़ाई झगड़ों में खत्म हो जाएंगे, आपका कल्याण होगा। आपका कल्याण होना उस दिन से शुरू हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे चिंता में पड़े हुए हैं आज भी। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा चिंता, कह रहा उन लोगों की जाती है जो वचन पर मन लगाते हैं। आपको विश्वास करना है, हाँ या ना। भजन संहिता 138 के 2 में पढ़ते हम, देखो क्या लिखा। कितनों को चिंता है? बाइबल कहती है कि आपको अगर चिंता है तो कह रहा है कि उस चिंता को खत्म करने का तरीका ये है, कह रहा है जो आपके पास नहीं है वो है करके मान लेना है। बोला हालेलुया। जो आपके पास नहीं है वो है करके मान लेना है। विश्वास करते हो? हाँ। आज चिंता कब आती है? शैतान चिंता कब देता है? ओए तेरे पास गाड़ी नहीं है, उसके पास गाड़ी है। इसका मतलब जब आप नहीं करते हैं तब चिंता आती है। नहीं है। आपके पास घर है? नहीं है। आपके पास नौकरी है? नहीं है। आपके पास बीवी है? नहीं है। आपकी शादी हो गया? नहीं हुई। आपके पास बच्चा है? नहीं है। आपके पास अमेरिका का वीजा है? नहीं है। आपके पास नहीं है। और आप जब नहीं बोलते हैं, ए लड़की, आप जब नहीं बोलते हैं तो उसी समय आप टेंशन में चले जाते हैं। तो इसका मतलब कहता है आपको नहीं बोलना, आपको है करके मान लेना है। जो नहीं है आपके पास वो है करके मान लेना है। बोलो है। जोर से बोलो है। अब्राहम ने अपनी लाइफ में यही किया। अब्राहम के पास बच्चा नहीं था, झाऊ पेड़ के नीचे बैठ गया जाकर। लेकिन उसी समय उसके रिश्तेदार, उसके परिवार के लोग, दूसरे लोग भी उससे आकर बोलते थे, कह रहे तेरे पास बच्चा नहीं है, अरे कितने साल से परमेश्वर की भक्ति कर रहा है। लेकिन वो सुन रहे हैं। तो आपको, हाँ, अगर आप ज्यादा बात करोगे आराम से पूछो, और पूछना नहीं होता बेटे,
अगर आप बात करोगे तो मैं मान तू है ही नहीं चर्च में, तो सुन नहीं है। जो आप मान लो कि आपके बाजू में कह रहा है कि जब कोई टेंशन देता है, जब कोई आपको लड़की बैठ जा, दान के लिए बैठ जा, अंदर घूमती रहे, इधर ना मत आ मेरे पास, डिस्टर्ब नहीं करना। सुनो, जब आपके पास कह रहा कुछ नहीं है तो कहता है आप है करके मान लो। अपने पड़ोसी को बोलो है मेरे पास, है मेरे पास। पूछो घर है तेरे पास? यस। जिसके पास नहीं है वो बोला है। नौकरी है तेरे पास? जिसके पास नहीं है कहो है। अरे करे के घर है तेरे पास? बिजनेस है तेरे पास? बड़ी गाड़ी है तेरे पास? अरे यीशु है तेरे पास? बोलो है करके मान लेना, सारी चिंता खत्म। आमीन। अरे आधी चिंता तो ना ने पाल रखी है, इसलिए ना ने पाट कर बता ना नहीं तेरे मुंह से। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब आधी चिंताएं आपके नहीं बोलने पर आती है। किसी से पूछो तेरे पास घर है? नहीं। यीशु मसीह बोलता है चिंता हटाने का तरीका है, कह रहा है जो नहीं है करके मान लो। आज है। देखो अशोक के पास घर नहीं, कितने जोर से बोला है। अभी उसके पास प्लॉट है उसने है करके मान लिया। बोला हालेलुया। क्या करना है चिंता लेकर? कह रहा जब आप चिंता करते हैं तो आप चिता ज्यादा तैयार करते हैं अपने लिए। जो ज्यादा चिंता करते हैं उनके लिए शैतान चिता तैयार करता है जल्दी। और बाइबल भी बोलती है कि कह रहा चिंता नहीं करना, कह रहा कि चिंता करके ये ना कहना। क्या लिखा? ये ना कहना। क्या लिखा बाइबल में? जब आप 6:31 को पढ़ते हैं मत्ती में, तो लिखा चिंता करके ये ना कहना। मैं पढ़ रहा हूं उसको, ना कहना। हालेलुया। आपके पास शैतान आए, आपके पास लोग आए, आपके पास रिश्तेदार आए, आपके पास विचार आए कि तेरे पास आईलेट्स की डिग्री है, आपके पास डॉक्टर की डिग्री है, आपके पास इंजीनियर की डिग्री है। जब मेरे से कोई आगे पूछता ना आपके पास डॉक्टर की डिग्री है, मैंने कहा है मेरे पास। आपके पास आता कोई इंजीनियर की डिग्री है, मैंने कहा है मेरे पास। और भाई साहब 10वीं पास हूं सब आते हैं मेरे पास। मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं यार। मैं कह रहा हूं कि आप फंसते जब है शैतान के जाल में, जब आप मान लेते हैं आप बीमार हैं, आप कर्जे में हैं। क्या तू कर्जे में है? हाँ। आप बीमार हैं? बहुत ज्यादा। आपके पति ने मारा? हाँ बहुत ज्यादा। आप चिंता में जब जाते हैं, जब आप कह रहे कि आप जब मान लेते हैं, कह रहा अब्राहम मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब्राहम को कहता तेरे पास बच्चा नहीं है? कहता है मेरे पास। कहता आप बहुत आशीष है मेरे पास। लेकिन आप पूछेंगे आप कहां लिखा? पढ़ो उत्पत्ति किताब 1:22 में। उत्पत्ति 1:22 में पढ़ो। हाँ क्या लिखा? रोज का ही एक खतरा पैदा होता है। उत्पत्ति 1:22 में पढ़ो। हाँ क्या लिखा? और परमेश्वर ने ये कह के उनको आशीष दी, हाँ फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, हाँ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को बता दिया था, कह रहा कि तेरे पैदा होने से पहले, कह रहा जब मैंने धरती बनाई, इंसान के पैदा होने से पहले परमेश्वर ने आशीष दिया। कह रहा उत्पत्ति की 1:22 में लिखा, कह रहा कि जाओ, कह रहा कि मैंने परमेश्वर ने कहा, यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो समुद्र के जल में बढ़ जाओ। कह रहा है कि उस अब्राहम को मालूम था कि परमेश्वर ने हमें बनाने से पहले, मसीह लोगों को बनाने से पहले आशीष दे रखी है। हालेलुया। हमारे ऊपर बहुत सारी आशीषें हैं। बोलो आज। तो आप कैसे कह सकते हो मेरे पास घर नहीं है? कैसे कह सकते हो मेरे पास नौकरी नहीं है? कैसे कह सकते हो मेरे पास बच्चा नहीं है? कैसे कह सकते हो परमेश्वर नहीं है मेरे पास? कैसे कह सकते हो यीशु मसीह नहीं है मेरे पास? कहते इसके लिए यीशु मसीह देखता है ऐसे लोगों को। कहता है जो लोग बोलते हैं सारा दिन चिंता करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं और बोलते हैं कि नहीं है मेरे पास, तो उन लोगों को परमेश्वर कहता है कि देना पसंद नहीं करता। वो लोग आशीषों से वंचित है। हाँ भाई यही है, आशीषों से वंचित रह जाते हैं। बोलो हालेलुया। आशीषों से वंचित रह जाते हैं वो लोग। तो कह रहा है इसका मतलब, कह रहा आशीष के अब्राहम कह रहा था परमेश्वर ने हमें पहले से आशीष दे रखा है। जब नूह का परिवार बचाया गया, मरने के बाद सब लोग मर गए बाढ़ आने के बाद, लेकिन नूह का परिवार बचाया गया। और नूह के परिवार को क्या परमेश्वर ने कहा? नूह के परिवार को कहा, कह रहा जा फल फूल फैल जा, पृथ्वी तेरी है बढ़ो। आशीष पहले से दे रखी है परमेश्वर ने हमें। इसका मतलब आपको समझना है। कह रहा कोई आपको कहे तेरे पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, ना नहीं कहना, उसको है करके मान लेना है। आपके पास नौकरी है, घर है, जीसस है,
फिर चिंता खत्म होगी आज रात। आमीन। समझ में आए कि नहीं? कह रहा मसीह लोग है करके मान लेते हैं। ये विश्वास का आत्मा अगर आपके अंदर है, मैं कह रहा हूं कि आज रात के बाद चिंताएं समाप्त होंगी चर्च, आमीन। चिंताएं समाप्त होंगी। लेकिन जो लोग सारा दिन रोते रहते हैं उनके लिए यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है कि ये ना कहना, ये ना कहना, ये ना कहना कि मेरे पास कुछ नहीं है, ये ना कहना मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास ये ना कहना। यीशु मसीह उनके लिए समझा रहा था। कहता आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना उनका घर है, ना उनका कोई बैंक बैलेंस है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। कह रहा लेकिन तुम तो उनसे कहीं बढ़ करो। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे पैदा होने से पहले मैंने तुम्हें इस धरती पर आशीष दे रखी है। इसलिए अब्राहम का सब कुछ चला गया, लेकिन वो चिंता में नहीं था। उसने कहा परमेश्वर ने मुझे आशीष दे रखी है। उसके कुएं रख लिए, उसके प्रॉपर्टी रख ली, लेकिन उस समय में उसकी जमीन रख ली उसके भतीजे ने। उसके बाद राजा के चेलों ने, करे वो कुआं उसने जो खोदा और उसी समय उस कुएं में से जब पानी निकला वो कब्जा कर लेते थे। उसकी पत्नी बोलती थी, कहती क्या ये, कहते तुम लड़ नहीं सकते इनसे, भगा नहीं सकते इनको। लेकिन वो बोलता था तुझे नहीं पता। कहता कोई बात नहीं, ये कुआं ले जाएगा, कह रहा 2 कुआं ले जाएगा। कहता है कि आज आशीष कुएं में नहीं, कहता अब्राहम के अंदर है, अंदर आपके अंदर है आशीष। आज मैं क्या कह रहा हूं चर्च, आपके अंदर छिपी हुई आशीष। आज आपके पास नौकरी नहीं है, अरे नौकरी बाहर नहीं है, आपके अंदर है। अरे कह रहा चंगाई बाहर नहीं है, आपके अंदर छिपी हुई है चर्च। जब आप हाँ करके मान लेंगे मैं चंगा हो गया हूं, कह रहा आज आपका दिन है चर्च, आपका आशीष लेने का दिन है। आपको विश्वास करना है, बस है करके मान लेना है। बोलो हालेलुया। जो नहीं है वो है करके मान लेना है। आपकी चिंता कब आती है? जब लोग आपको बताते हैं। आदम और हव्वा के पास आया शैतान और कहने लगा तुम्हारे पास तो घर नहीं है, कपड़े नहीं है, नंगे घूम रहे हो, परमेश्वर ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। आपके पास कोई आए और बोले ले ले पास्टर बजिंदर के साथ रहता है, अच्छा कहते हाँ प्रेटावर में रहते हो, ओ तुम्हें तो ढंग से खाना भी नहीं तुम्हारे मिलता, तुम्हारे पास तो कपड़े नहीं है, तुम्हारे पास तो घर नहीं है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, छत भी नहीं है। आपको है मेरे पास। तो आज रात बहुत होने वाला, बहुत। आमीन। कह रहा चिंता खत्म, शैतान खत्म। याद रखना चिंता खत्म नहीं, शैतान खत्म। आपने एक चिंता को नहीं मारा, आपने एक शैतान को मारा आज। इसलिए प्रभु बोलते हैं वचन पर जो मन लगाता है उसका कल्याण होता है। लेकिन बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज याद रखना कि जिन लोगों को प्रार्थना करनी आती है लेकिन वचन नहीं पढ़ते, वो लोग आशीषित कभी नहीं होते। प्रभु ने मुझे बताया था 10% आशीष, कहता है लोगों को मैं जब ही दे देता हूं जब वो मेरा नाम लेते हैं यीशु यीशु, लेकिन 90% आशीष मैं जब तक नहीं देता जब तक वो वचन नहीं पढ़ते। इसका मतलब पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हाँ वचन सही था। 138 के 2 में क्या लिखा? मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, मैं दंडवत करूंगा, प्रार्थना करूंगा, और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। नंबर 2 धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। आपको इसको समझना है। कहता है परमेश्वर कहता है प्रार्थना करने वालों को 10%, धन्यवाद देने वाले को 20%, लेकिन कह रहा है कि मैंने वचन को अपने नाम से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। इसका मतलब बाइबल ने, परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि जो लोग मेरा नाम लेते हैं परमेश्वर परमेश्वर, जब आदमी मरता है तब भी वो बोलता है हे परमेश्वर हे परमेश्वर। जब यीशु मसीह क्रूस पर था कह रहा हे परमेश्वर हे परमेश्वर। कुछ लोग बोलते हैं यीशु यीशु, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैंने अपने नाम से ज्यादा, कह रहा है इंपॉर्टेंस अपने वचन को दी है। हालेलुया। वचन को इंपॉर्टेंस दी है परमेश्वर ने। इसका मतलब कहता है आपके नाम से ज्यादा आपके मुंह के शब्दों की इंपॉर्टेंस है। आपको समझना है। कहता है आप यीशु यीशु करते हो तो आपका उद्धार नहीं होने वाला। कह रहा है जब आप वचन को पढ़ते हो, वचन का मतलब इंपॉर्टेंस कैसे आती है कि जब आप वचन पढ़ते हैं तो उसी समय आप लोगों के वचन सुनते हैं। आप लोगों के निकाल के ये रील आ गई, वो रील आ गई, ये रील वो रील, आप वचन देखते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो सुबह उठकर, कहता है व्हाट्सएप नहीं, कहता है सुबह उठकर अपने आप वचन को पढ़ता है, बाइबल को पढ़ता है, उसका कल्याण हो जाता है यीशु के नाम में। कह रहा वचन पर मन लगाएगा कल्याण होगा। कह रहा क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंस दी अपने वचन को। परमेश्वर का आत्मा कहता है जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो बहुत सारे रास्ते 90%, मैं कह रहा हूं 80% आशीषें स्वर्ग से उतरती हैं यीशु के नाम में। क्या आज आप वचन पढ़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं चर्च? यस। चिंता करने के लिए तैयार हैं चर्च? कौन कह रहा आमीन? आपको सुनना 6:36 में लिखा मती में, जब इजरायली चिंता करने लगे तभी यीशु ने कहा कल की चिंता ना करो। यीशु ने कहा तुम शरीर की चिंता मत करो, इसके अंदर जो आत्मा रहता है उसकी चिंता करो। आज बहुत सारे लोग शरीर की चिंता करते हैं, इस पर शरीर पे कपड़ा, शोरूम में जाएंगे, काला कोट अच्छा लग रहा है कि नहीं, पीला कोट अच्छा लग रहा है कि नहीं, शीशा देखेंगे,
नीला कोट अच्छा लग रहा है, ये साड़ी अच्छी लग रही है, अरे शरीर तन पर कुछ अच्छा लगे ना लगे, शरीर की चिंता ना करो। कहता है कि आपको आपके अंदर जो आत्मा रहती है उसकी चिंता करनी है। अगर आज आप उसकी चिंता करें तो पवित्र आत्मा कहता है कि आज आपकी लाइफ में कहता है कि वो प्रॉब्लम्स, वो चिंताएं, वो टेंशनें खत्म कर देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। चिंता उसको है जो शरीर को बनाना चाहता है, जो अपने शरीर को, जो अपनी आत्मा को संवारना चाहता है, उसको चिंता नहीं हो सकती। याद रखना, जो अपनी आत्मा को संवार रहा है, आज रात मैं कह रहा हूं, जो अपने चरित्र को संवार रहा है, उसकी चिंताएं खत्म कर दी आज यीशु मसीह ने। आमीन। एक आदमी आया और बोला, पापा वो देखो आपके बारे में कोई बुराई कर रहा है, वो देखो बुराई कर रहा है, बुराई कर रहा है। मैंने कहा चुप, मुझे मत सुना। उसने कहा क्यों पापा, आप सुनो। मैंने कहा मैं नहीं यार, क्योंकि अगर मैं सुनूंगा मुझे चिंता हो जाएगी, और चिंता होगी मुझे तो फिर मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर आ जाएगा, और फिर मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, और फिर नहीं संभली तो मैं डंडा उठा के भी जा सकता हूं। मैंने कहा कुछ नहीं भरोसा भाई। तो चिंता आती है पहले, फिर उसके बाद गुस्सा आता है, फिर चिंताएं आती हैं, तो उसी समय हमारा मन दूर हो जाए। मैंने कहा मैं ऐसे व्यक्ति से मिलना ही नहीं चाहता, मैं इसको देखना नहीं चाहता, मैं ऐसी बात को सुनना ही नहीं चाहता। इसलिए क्योंकि जो वचन पर मन लगाते हैं उनका कल्याण तब होगा, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है वचन में क्या लिखा। क्योंकि मैं जानता था वचन में लिखा है। जब आपने बाइबल नहीं पढ़ा होगा तो आप जो बाइबल नहीं पढ़ते तो वो डंडा उठाकर चल पड़ते हैं। अच्छा इसने मैगी आंटी ने मेरी बुराई की ना, छोड़ूंगा नहीं इस मैगी आंटी को। मैं कह रहा हूं कि मैगी आंटी बुराई करे, चाहे कि चिकन बर्गर आपका बुराई करे, लेकिन आपको कोई भी बुराई करे, लेकिन आप डंडा उठाकर जा सकते हैं। लेकिन जिन्होंने वचन पढ़ा होगा परमेश्वर उनको थाम लेगा यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब क्योंकि वचन पढ़ा, मैंने वचन पढ़ा हुआ कि क्रोध करने वाले के साथ परमेश्वर 2 कदम से ज्यादा नहीं चलता। बोलो हालेलुया। एक कदम रखता है, दूसरी बार सोचता है। तो इसका मतलब मुझे पता था वचन में क्या लिखा है। जब आपके सामने कोई ऐसी मुश्किलें आती हैं तो आपको पहले वचन में देखना, वचन में लिखा है ये बात, तब मैं ये काम करूंगा। तो उस व्यक्ति ने मुझे बहुत कोशिश किया, लेकिन मैंने उस व्यक्ति को कहा कि नहीं, चिंता करनी है तो इस बात की करो कि आज बहुत सारे लोग चिंता कर रहे हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हम क्या करेंगे। लेकिन मैंने कहा कि चिंता करनी है तो इस अपने बच्चों की करो, अपने परिवार की करो। कि 18 साल के बाद कहता है कि आजकल लोग अपने बच्चों की चिंता नहीं करते। 18 साल तक बोलते हैं कोई बात नहीं, न्याणा ही तो है, गाली दे रहा है, कोई बात नहीं, कंचे खेल रहा है, कोई बात नहीं, अरे खेल रहा है, अरे कोई नहीं, डांट रहा है, डंडा उठा रहा है, थूक रहा है, क्या हो गया, शीशा फोड़ दिया, क्या हो गया, अरे करता है। 18 साल तक चिंता नहीं करते, लेकिन 18 साल के बाद जब लड़का लड़की घर से भाग जाते हैं तब उन्हें चिंता होती है, क्योंकि उन्होंने पहले चिंता नहीं किया। शराब पीने लगते हैं, चिंता नहीं किया। मैं क्या कर रहा हूं, अगर चिंता करनी है तो अपने बेटे बेटियों की चिंता करनी है। कह रहा है कि आपको अपनी चिंता करनी है तो इस बात की चिंता करो। पौलुस बोलता है कि मैं, कहता है कलीसिया की चिंता, कहता है इस बात के लिए नहीं करता कि धनी हो जाएं, कहता मैं इस बात की चिंता करता हूं कि आत्मिक धुन में बढ़ते चले जाएं यीशु के नाम में। कह रहा ये अपनी आत्मा के बारे में सोचने लगे कि इनकी आत्मा मरने के बाद कहां जाएगी। कह रहा आज मरने के बाद कहां जाएगी, शरीर यहीं रह जाएगा। ये शरीर आपको नाश की ओर ले जाता है, लेकिन ये आत्मा आपको स्वर्ग की ओर ले जाती है। याद रखना, आत्मा के चलाए जो चलते हैं, कहता है कि वो कभी भी गिरते नहीं है, वो हमेशा बढ़ते चले जाते हैं यीशु मसीह के नाम में।